नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना में। ठीक है, संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना मिल रहे हैं जिसका प्रकरण है मम दिनचर्या। बहुत ही चर्चित टॉपिक है, बहुत ही चर्चित प्रकरण है मम दिनचर्या। यानी सुबह से शाम तक आप पूरे दिन में क्या क्या कार्य करते हैं, वो कार्यों को ही हम दिनचर्या के अंतर्गत रखते हैं। और दोस्तों एक कक्षा विशेष की अगर हम बात करें तो कक्षा 6 के लिए है। बाकी आप 7, 8, 9 अपने प्रकरण के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य होते हैं जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के बताता हूँ कि सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे संस्कृत, यहाँ पे गद्य की बात करेंगे तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे मम दिनचर्या आज हमारा प्रकरण है, तो मम दिनचर्या से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट उद्देश्य होंगे। उसके बाद देखिए सहायक उपकरण कि पाठ को पढ़ाते समय किन किन उपकरणों की सहायता ली गई है। तो उसमें श्यामपट्ट है, सुधाखंड है, मार्जनी है, पाठ्य पुस्तक है, या फिर इसमें लपेट फलक भी हम लिख सकते हैं। लेकिन लपेट फलक को संस्कृत के अंतर्गत आकुंचन फलक लिखोगे तो आप ज़्यादा उचित रहेगा। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला बिंदु। अब देखिए अगला बिंदु हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या है, सामान्यतः सभी अपनी दिनचर्या को आराम से समझते हैं, जिसमें सुबह उठ के विद्यालय जाना और रात्रि में सोना, यहाँ तक की जो कार्य प्रणाली होती है उसको ही हम दिनचर्या कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला बिंदु प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहला प्रश्न देखिए, प्रातः कदा उत्तिष्ठत, यानी प्रातः कब उठते हैं, तो वो षट्वादने यानी 6 बजे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विद्यालय कदा गच्छति, या विद्यालय में कब जाते हैं, तो वो अष्टवादने। ठीक है, गृहं कदा अगच्छत, तो वो द्विवादने। रात्रौ कदा शयनं कुरुत, तो रात्रि में कब सोते हैं, तो 10 वादने। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न, अस्माकं यद समय पूर्णम दिवसस्य भवति तत् किम उच्यते, कि हम सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से शाम तक हम जो हमारी दिनचर्या है उसको हम क्या कहते हैं। यानी सुबह से शाम तक हमारा जो दिन बीतता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। तो बच्चे अपनी दिनचर्या तो जानते हैं कि हम सुबह क्या करते हैं, शाम क्या करते हैं, लेकिन उसका संपूर्ण नाम नहीं जानते। वही बताने के लिए हम उद्देश्य कथन करते हैं कि बच्चों आज हम मम दिनचर्या यानी अपनी अपनी स्वयं अपनी अपनी दिनचर्या जानते हैं और उसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, हमारा जो भी विषय वस्तु है बच्चों के सामने इसमें प्रस्तुत करते हैं और आदर्श वाचन के माध्यम से उसको कक्षा के उचित स्तर की होनी चाहिए। उसके बाद विराम चिन्हों का और भावानुगुणों का स्पष्टता और शुद्धता के साथ उसको बच्चों के सामने पढ़ते हैं, यानी उसका आदर्श वाचन करते हैं। जब आदर्श वाचन हो जाता है उसके बाद अनुकरण वाचन करते हैं, मतलब छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को उठाकर उसका अनुवाचन करवाते हैं और बाकी बच्चे उसको पढ़ते हैं यानी सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन। जब बच्चा अनुवाचन करता है तो कुछ गलतियां करता है, कुछ अशुद्धियां करता है, उन अशुद्धियों को छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। और काठिन्य निवारण, जो अगला बिंदु है काठिन्य निवारण, उसके माध्यम से हमारी जो बच्चों में बोलने में जिन जिन शब्दों को बोलने में कठिनता है उन कठिन शब्दों का निवारण करता है, उससे ही काठिन्य निवारण कहते हैं। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। जब पाठ्य वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी तो बच्चों को देखते हैं कि ज्ञान कितना हुआ, ये ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न 4 से 5 हो सकते हैं। उसके बाद देखिए मौन वाचन, यानी जब बच्चा पढ़ देता है और बच्चे से बोध करवा लिया जाता है कितना ज्ञान हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मौन वाचन करवाया जाता है कि बच्चे को कहा जाता है कि आप शांति से यानी मौन रहते हुए पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु जो भी है उसको शांति से पढ़े और कक्षा अध्यापक उसका निरीक्षण करता है। ठीक है, आगे देखिए विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं तो जो बच्चों को चिंतन करने पर, तर्क करने पर मजबूर करते हैं, ऐसे प्रश्न उसमें रखे जाते हैं। ये प्रश्न 2 से 3 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन। जब संपूर्ण पाठ्य वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी, बच्चों को पूरा ज्ञान हो गया, उसके बाद पूरी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर कुछ प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें 4 से 5 प्रश्न होते हैं। ये सारे प्रश्न पाठ के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार होने चाहिए। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम बिंदु है गृह कार्य। और दोस्तों इसकी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको आसानी से डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से उसको बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, स्वकीय दिनचर्या विलिख्य आनयतु, यानी सब अपनी अपनी दिनचर्या लिख कर लेके आएँ, यानी दूसरे दिन। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, जितेंद्रस्य दिनचर्या स्वकीय दिनचर्या मध्ये किम किम साम्यम वर्तते विलिख्य आनयतु,
यानी पाठ के अंतर्गत हमने जितेंद्र के बारे में पढ़ा है। तो जितेंद्र की दिनचर्या के बारे में जो उसकी दिनचर्या है उसके साथ आप में क्या क्या समानता है वो लिख कर लेके आएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नई एवं रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।